आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। इससे पहले हमने कवर किया था एसिड का पूरा कंप्लीट। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ उसे देख लो, फिर इसको कंटिन्यू करना। तो सीरियल में रहेगा तो अच्छा रहेगा, समझ में ज़्यादा आएगा। इसका डिफिनेशन पहले ही इसको डिफ़ाइन कर चुका हूँ जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुई थी तभी हमने बेस का डिफिनेशन कवर कर लिया था। लेकिन फिर भी अभी मैं बेस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊँगा जिससे डिफिनेशन तुम खुद से बना सकते हो। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी इसके टेस्ट को लेकर, बेटर इन टेस्ट, यानी इसका टेस्ट कड़वा होता है। सेकंड होगा हैव सोपी टच, इसको टच करने में सोपी सोपी लगता है, यानी साबुन टाइप का टच करने में इसको होता है। नेक्स्ट है टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, यानी रेड लिटमस को ब्लू बना देता है बेस। एंड अगला है कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, ये अपने सॉल्यूशन में जब बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लास्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट, रिलीज OH माइनस आयन्स इन एक्वस सॉल्यूशन, अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन को रिलीज़ करता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिस किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्वेंट पानी हो, वाटर में जो भी कोई सॉल्यूशन घुला हो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और जब एक्वस सॉल्यूशन में बेस घुलता है तभी वो OH माइनस आयन रिलीज़ करता है। यही बेस का मेन प्रॉपर्टी है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। इन पांचों प्रॉपर्टीज़ को मिला के तुम अच्छे से डिफिनेशन एक बना सकते हो, बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बेसेस, यानी बेस के कितने टाइप होते हैं। सोल्यूबिलिटी के आधार पे बेस को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। बेसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट होगा हमारा वाटर सोल्यूबल एंड सेकंड वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में घुल जाए, डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो वाटर सोल्यूबल बेस कहलाता है। उसी तरह नेक्स्ट हमारा होगा, समझ ही गए होगे क्या होगा, वाटर इनसोल्यूबल बेसिस, यानी वैसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल नहीं हो, यानी पानी में जो घुल नहीं पाया उसको वाटर इनसोल्यूबल बेसिस बोलते हैं। इन दोनों के बारे में डिटेल में कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसका टाइप्स के बारे में बेसिक नॉलेज लेनी थी और इसका डिफिनेशन भी मैंने बता ही दिया, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम बेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ATC। हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH माइनस आयन इसमें लगा हुआ है, इसलिए बेस। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दे दिया, काफ़ी है। इससे तुम्हें बेस का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि बेस किसको कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन तुम लिख दो कि जिस किसी भी सॉल्यूशन में OH माइनस आयन रिलीज हो वो सॉल्यूशन बेसिक होगा, उसमें बेस होगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। बेस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे हमने एसिड का किया था, इस केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड भी हमने कवर किया था। तो उसी तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस, यानी बेस के भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। अभी हम उनको देखेंगे एक एक करके। यानी बेसिकली इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, जैसे हमने एसिड में कवर किया था एक एक करके, उसी तरह इसमें भी करना है। ज़्यादा कुछ है नहीं, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, आराम से क्लियर होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा था रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल, यानी मेटल से बेस कैसे रिएक्ट करता है। एसिड में भी यही था, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। तो उसमें फॉर्म होता था जैसा हमने एसिड में किया था कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल में क्या था कि एसिड और मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सेम बिल्कुल वैसे ही इसमें भी होता है। बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं, यानी व्हेन ए बेस रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूसेस मेटालिक साल्ट, यानी साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी बिल्कुल दोनों का रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा दोनों का सेम होगा। चलो इसका जनरल इक्वेशन अब हम कवर करेंगे। जनरल इक्वेशन में होगा बेस प्लस मेटल, जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें प्रोडक्ट में साल्ट प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। अब हम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। जैसे 2NaOH, NaOH एक बेस है और Zn एक मेटल है। जब दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो ये सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 फॉर्म करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करता है। यानी जी सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि जब बेस मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एसिड के केस में भी यही था, यानी दोनों सेम सेम प्रोडक्ट देता है। प्रोडक्ट सेम नहीं होता, यानी दोनों का नेचर सेम होता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस इसमें भी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस उसमें भी। अब नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड।
यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड से बेस कैसे रिएक्ट करता है। अब नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है इसको देख लो। जैसे कोई नॉन मेटल है, मान लो मैंने कार्बन नॉन मेटल लिया और उसका ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, CO2। CO2 एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। किसका ऑक्साइड है, नॉन मेटालिक, और नॉन मेटल कौन था, कार्बन। इस तरह से जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड से बेस रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, सेम वही चीज़ है। सिंस नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, हम जानते हैं कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, यानी वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और जब वो बेस से रिएक्ट करेगा, यानी एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा, तब एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर का रिएक्शन हो जाएगा। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो हैंस दिस रिएक्शन विल बी कंसिडर्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ईजिली हो जाएगा। चलो हम इसका जनरल इक्वेशन कर लेते हैं। जनरल इक्वेशन में क्या है कि बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है साल्ट प्लस वाटर। क्लियर है, यानी बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट जो हमारा होगा साल्ट प्लस वाटर होगा। सेम टू सेम ऐसा ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी प्रोडक्ट होगा। चलो इसका एग्जाम्पल आया, देख लो। NaOH प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 एक साल्ट है और H2O वाटर है। इधर NaOH बेस है और CO2 नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। CO2 के बारे में बताया, कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद O2 बन रहा है, यानी ऑक्साइड बन रहा है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। ओके, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहले ही बता दिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर भी इसका डिफिनेशन हम कर लेते हैं, डिफिनेशन ज़रूरी है। When a base neutralizes an acid when they react with each other, मतलब when दो बार हो गया कि जब एक बेस किसी एसिड से रिएक्ट करता है, मतलब जब एक बेस किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में हमें साल्ट और वाटर मिलता है, तो ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, आगे है दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो बता ही दिया कि जब एक बेस और एसिड दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो फॉर्म क्या होगा, साल्ट प्लस वाटर, और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट वीडियो अभी मैं दे रहा हूँ, देख लो। नहीं, यहाँ पे मुश्किल होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, वहाँ से जाके एसिड बेस का एक्सपेरिमेंटल वीडियो तुम्हें देखना हो, इसका एक्सपेरिमेंट देखना हो तो देख लेना। चलो हम इसका जनरल इक्वेशन कर रहे हैं। एसिड प्लस बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl प्लस H2O फॉर्म होगा, जिसमें HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो NaCl एक कॉमन साल्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस H2O वाटर फॉर्म हो रहा। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट है कॉमन इन ऑल बेसिस। सभी बेस में कॉमन क्या है। जैसे हमने देखा था कॉमन इन ऑल एसिड्स, सभी एसिड में कॉमन क्या था कि वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, उसमें H+ आयन होता है। उसी तरह बेस में भी कॉमन होगा, सारे बेस में कॉमन होगा। अगर तुमने ध्यान से शुरू से भी पढ़ा हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सारे बेस में कॉमन क्या होता है। हमने बताया क्या था कि OH- आयन सभी रिलीज़ करते हैं, यही इसमें कॉमन होता है। यानी ऑल बेसिस डिसोसिएट OH- आयन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। सारे बेस OH- आयन को रिलीज़ करते हैं और यही उनके बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। तो सारे बेसिस में कॉमन तुम्हें मिल गया। इस तरह से हमने बेस को कम्प्लीटली क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा बचा डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, वो हम अगली वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट उसके बाद हम साल्ट को शुरू भी अगली वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड वन मोर थिंग कि तुम लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 40% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सब्सक्राइब करने में तुम्हारा क्या जा रहा है यार, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।